रेडी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर हाजिर में हिंदुस्तान के मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो परेशानियाँ जो सरकार के द्वारा निर्मित नई नई अड़चनें और नए नए अड़थड़े, इसके मुतालिक अगर कुछ राय अगर आम लोगों से मालूम करना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है। इंशाअल्लाह कामयाबी पहुँचे। तो अभी जो एक स्टेटमेंट चालू है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, इंडिया के लेवल पर एक बहुत बड़ा मुद्दा वर्क कर रहा है, जिसका वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं मुसलमानों की और वक्फ की जो जायदादें हैं, जिस पर सरकार ने एक अलग ही किस्म का कानून बनाने की कोशिश चालू कर रखी है और मोदी बीजेपी रनिंग गवर्नमेंट द्वारा इसको संसद में पारित भी कर दिया जा चुका है। सिर्फ इम्प्लीमेंट बाकी है। हम आम जनता की राय वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से ये जनता तक पहुँचाने के लिए एक छोटे से प्लेटफॉर्म से हमारी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सबसे पहले एक आम जनता में से एक हमारे जाने पहचाने शख्स दोस्त हैं, उनसे पूछते हैं वक्फ बोर्ड के मुतालिक उनकी क्या राय है। जनाब बबलू भाई, ये जो वक्फ बोर्ड का कानून सरकार पारित कर रही है, क्या ये जनता के हित में है या जनता के खिलाफ में? जनता के खिलाफ में। ये जो कानून है ये मुसलमानों का हक छीना जा रहा है और मुसलमानों को टॉर्चर करने की कोशिश करी जा रही है और लेकिन इसके पीछे बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ है जो मुसलमानों का हक छीन रही है। मैं जैसे अगर मेरा ये प्रश्न है कि ये मुसलमानों की कानून खिलाफ है, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जो ज़मीनें हैं ये हमारे पूर्वजों की ज़मीनें हैं जो इस्लाम के लिए, इस्लाम की जद्दोजहद के लिए रखी गई थी। तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। ये हम उसको ऐसा देखेंगे कि ये हमारे मुसलमानों का हक छीना जा रहा है बस। जब सरकार कोई कानून बनाती है तो इसमें एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी तो उनके ध्यान में नहीं होती है, वो तो पूरे देश के तमाम जनता के हित में बनाती है। तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है इसको आप पर्टिकुलर मुसलमान कम्युनिटी के लिए क्यों ले रहे? नहीं, ये जो है ये जो आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड मंदिरों की ज़मीनों के लिए लागू नहीं होगा, क्या गुरुद्वारे की ज़मीन के लिए लागू नहीं होगा, क्या चर्च की ज़मीन के लिए लागू नहीं होगा? अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं सामने। बस ये मुसलमानों को टॉर्चर करा जा रहा है, बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ना उन्होंने मंदिरों की ज़मीनें के बारे में जिक्र किया, ना कोई गुरुद्वारों के बारे में जिक्र किया। खाली जिक्र हो रहा है तो सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर। तो पाकिस्तान भी इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था, तो क्या पाकिस्तान वक्फ बोर्ड का नहीं हुआ? पाकिस्तान का मुद्दा तो इस्लाम के नाम पर जब देश से बंटवारा किया गया, इस्लाम के नाम पे वक्फ, यानी पाकिस्तान की तो वक्फ ज़मीन है ना, वो अलग मुद्दा है। वो अलग तो मुद्दा है। आपका क्या विचार है? नहीं, वो तो अलग मुद्दा होगा ना। तो वक्फ की ज़मीनों के मुतालिक क्या मस्जिदें वक्फ के अंडर आती है, मदरसे वक्फ के अंडर आते हैं, कब्रिस्तान वक्फ के अंडर में आते हैं? आते हैं ना, क्यों नहीं आते। तो आपकी राय क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए या इसके ऊपर नहीं, ये अभी जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहा है। और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो तो मुसलमानों का अधिकार है और वो ज़मीनों को छेड़ने का हक गवर्नमेंट को नहीं है। इसके लिए वो जो कानून है वो बिल्कुल उसका खंडन हम करते हैं।